हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से हम लोग भी मस्त हैं और मेरा टिंगू भी बिंदास है। तो आज आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर करने जा रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा व्लॉग मैंने आज के पहले कभी नहीं शेयर किया है। तो आज हम लोगों को भाई पार्टी दे रहा है क्योंकि भाई नया काम ज्वाइन किया है, तो भाई अपना सैलरी से हम लोगों को पार्टी दे रहा है आज। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं पार्टी लेने भाई से, तो वो साथ में बने रहिए और चलिए चल के दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई से पार्टी लेने। बिना स्किप के वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई दिया सो এটা मेन रोड, ধাক্কা মেরে দিয়ে চলে যাবে তোমাকে। बहुत तेज हवा चल रहा है और घर से एकदम नज़दीक है, इसीलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। हम लोग कैब नहीं किए हैं क्योंकि घर से ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर या 500 मीटर के लगभग आसपास है और बहुत तेज़ हवा चल रहा है। पिंकू तो बहुत मस्ती कर रहा है, आ चीख रहा है। और ये रही मम्मी। ब्रांड फैक्ट्री। तो चलिए फाइनली हम लोग पहुंच गए बारबेक्यू नेशन में। हम पतिदेव और मम्मी तीनों हम लोग बारबेक्यू नेशन में पहली बार आए थे। और भाई आया, भाई पहले बारबेक्यू नेशन गया कि नहीं मुझे नहीं पता, वो दिन भर खाते रहता है घूमते रहता है। लेकिन पतिदेव, हम और मम्मी पहली बार आए थे। कोलकाता में भी मैंने बहुत बार सोचा था बारबेक्यू नेशन जाऊंगी, लेकिन जाना नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला। इसीलिए हम मेरे एकदम घर के बगल में बारबेक्यू नेशन है। एक दिन हम लोग पेट्रोल पंप में तेल ले रहे थे गाड़ी में और अपोजिट साइड में देख रहे एकदम घर के बगल में मेरा बारबेक्यू नेशन है। उसी समय से ठीक करके रखे, तो इस बार भाई आएगा तो फिर भाई से पार्टी लेंगे और बारबेक्यू नेशन जाएंगे। दोनों बच्चों को लेके आए हैं कि थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। तो चलिए, पिंगू मेरे पास है और टिंगू एज यूजल मम्मी के पास है। हर समय मम्मी के पास ही वो ज़्यादातर रहता है। और इधर हम लोग का प्लेट टेबल में बैठ गए हैं और हम लोग का स्टार्टर आइटम चालू हो गया है। स्टार्टर आइटम में बहुत आइटम था, बहुत। और मुझे तो उस बारबेक्यू नेशन में सबसे ज़्यादा अच्छा स्टार्टर आइटम लगा क्योंकि इतना वैरायटी था स्टार्टर में और स्टार्टर सारा का सारा टेस्टी था। एक से बढ़कर एक स्टार्टर था। इसमें सबसे पहले हम लोग को सर्व किया गया ये कॉर्न है, क्रिस्पी कॉर्न। ये तो बहुत यमी था, ये सिग्नेचर डिश है वहाँ का। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये कॉर्न, बहुत ही टेस्टी था। और पतिदेव तो खाना स्टार्ट कर दिए हैं। पतिदेव तो आज पूरा बोल के ही आए हैं पैसा वसूल करेंगे क्योंकि पतिदेव घर में पूरा डाइटिंग पे रहते हैं। बाहर हम लोग ऐसा कहीं जाने का मौका नहीं मिलता है, मतलब शादी ब्याह में, क्योंकि शादी ब्याह यहाँ पे कोई हम लोग को इनवाइट करता नहीं है। और इसीलिए आज बारबेक्यू नेशन में जब पैसा लगा के आए हैं तो पूरा पैसा वसूल करेंगे। तो ये कॉर्न सबसे पहले मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था, बहुत क्रंची था। तो कॉर्न के बाद आ गया दूसरा स्टार्टर, अब ये दे दिया प्रॉन। प्रॉन खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्रॉन से मुझे एलर्जी होता है। लेकिन उस दिन फिर भी मैंने 2-3 प्रॉन तो खा ही लिया था। प्रॉन के साथ दिया था पाइनएप्पल, ये जो देख रहे हैं ये है पाइनएप्पल। तो दोनों ही बहुत ही यम्मी था, बहुत। मैंने कहा ना स्टार्टर आइटम बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और पिंगू देख रहा है कि मम्मी खा रही है, हमको क्यों नहीं दे रही, लेकिन पिंगू को देने लायक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब बहुत स्पाइसी स्पाइसी था। इसीलिए पिंगू को कुछ भी नहीं दे पा रहे थे। 1-2 दाना कॉर्न का मैंने हाथ से उठा के उसके मुंह में डाला था, जो वो बहुत देर तक चूसते 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 उसको बहुत एंजॉय किया। और टिंगू मम्मी के पास बैठा है। यार टिंगू तो एक्सट्रीम बदमाशी कर रहा था, इतना बदमाशी कर रहा था कि मम्मी बस आई थी नाम का। मम्मी अपना खाना को एकदम नहीं एंजॉय कर पाई। ऊपर से मेरी मम्मी जो है ना वो नॉन वेज में फ़िश छोड़ के और चिकन मटन कुछ नहीं खाती है। और यहाँ पे फ़िश का उतना आइटम नहीं था, मतलब स्टार्टर में था कुछ आइटम फ़िश का और मेन कोर्स में कुछ फ़िश नहीं था। चिकन था, मटन था और एग था। तो चलिए, मम्मी चिकन मटन तो खाई नहीं तो एग खा ली। दिखाएंगे आप लोगों को थोड़ा देर में। मम्मी को देखिए पिंगू कैसे बदमाशी करे, हमको पानी भी नहीं पीने दे रहा है, पूरा कैरी के अंदर बंद था।
उसके बाद आ गया हम लोगों का गोलगप्पा। ये है प्लेन गोलगप्पा। अरे बाबा, गोलगप्पा भी इतना टेस्टी था, मतलब स्ट्रीट वाला गोलगप्पे की तरह। ये वाला गोलगप्पा वो पापड़ वाला गोलगप्पा है, जो स्ट्रीट में गोलगप्पा होता है वो वाला नहीं है, लेकिन गोलगप्पा टेस्टी बहुत था। उसके साथ-साथ गोलगप्पा के साथ-साथ नॉर्मल गोलगप्पा दिया था, उसके बाद लेके आया था दही फुचका, मतलब दही वाला गोलगप्पा, वो भी तो बहुत यम्मी था। मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने सोचा गोलगप्पा क्या खाऊँगी, गोलगप्पा तो खाती ही रहती हूँ बाहर। लेकिन गोलगप्पा पतिदेव एक ठो खा के मुझे बोले कि तुम ट्राई करके देखो, इतना टेस्टी है। गोलगप्पे यहाँ पे इतना टेस्टी बनाए गए लोग, मुझे उम्मीद नहीं था। ये जो है दही वाला, दही और चटनी वाला गोलगप्पे, ये भी बहुत ही यम्मी था। और यहाँ के जो स्टाफ थे ना, सारे स्टाफ मतलब 90% स्टाफ बंगाली थे, सारा बंगाली स्टाफ। और देखिए भाई है ना, हम बंगाली में बात कर रहे थे ना, तो हम लोगों के पास आ गए थे, आके वो लोग कितना कंफर्टेबल हम लोग को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, वो लोग खुद से ला ला के सब चीज़ दे रहे थे। और ये है कीमा पाव। कीमा पाव तो दे के गए थे वो लोग, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे मुझे दूसरा चीज़ खाना था। ये कीमा पाव खा के मुझे पेट नहीं भराना था। तो चलिए आप लोगों को मेन कोर्स का दर्शन करवा देते। ये है सूप, टमाटो सूप धुआंधार। उसके बाद था ये चिकन बिरयानी। ये भी सारा खाना से धुआं निकल रहा था, मतलब बहुत गर्मा गर्म खाना था। ये चिकन बिरयानी था, भाई भी अपना वीडियो शूट करने में बिजी था। और इसके बाद था ये बटर चिकन और मटन रोगन जोश, एक ही में दोनों रखा हुआ था। उसके बाद था, चलिए देखते देखते देखते, ये पनीर टिक्का मसाला। और उसके बाद क्या था, उसके बाद था दाल मखनी और रोस्टेड चिकन। तो चलिए आगे बढ़ते। ये रहा पापड़, रायता, चटनी। उसके बाद इस तरफ जो था सारा वेज आइटम था। इसमें था कुछ मुझे नहीं याद है, लेकिन इधर सिर्फ सारा का सारा वेज आइटम था। इसीलिए इधर से उतना कुछ खाए नहीं, क्योंकि वेज आइटम में क्या ही खाना। और चलिए फिर चले गए फ्रूट काउंटर में। फ्रूट काउंटर में नहीं, ये डिज़र्ट काउंटर में। डिज़र्ट काउंटर में पहले बहुत सारा ये था, पेस्ट्री था, छोटा 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 छोटा। लेकिन एक भी डिज़र्ट अच्छा नहीं था। मतलब जो पेस्ट्री था ना, वैसे मैं बारबेक्यू नेशन का वीडियो बहुत बार देखी हूँ। सब देखते हैं कि इतना यम्मी यम्मी दिखता है, इतना सुंदर दिखता है, लेकिन जब मैं पहली बार बारबेक्यू नेशन गई, तब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ भी पेस्ट्री एकदम फ्रेश नहीं था। तो चलिए मेन कोर्स की तरफ बढ़ते, खाना सर्व कर लेते। थोड़ा सा प्याज ले लिए, थोड़ा सा पास्ता ले लिए। वाइट सॉस पास्ता मेरा बहुत फेवरेट है, इसीलिए 1 चम्मच वाइट सॉस पास्ता ले लिए थे। थोड़ा सा ऑनियन ले लिए। अब चलिए सीधा चलते हैं खाने की तरफ। खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, क्योंकि स्टार्टर इतना खा लिया था, इतना खा लिया था, स्टार्टर खा के मेरा पेट भर गया। फिर भी भाई बोला कि सूप ट्राई करो, सूप बहुत टेस्टी, क्योंकि भाई पहले खा चुका था, इसीलिए भाई बोले सूप ट्राई करो, बहुत यम्मी बना हुआ है। तो मैंने 1 ही चम्मच सूप लिया था, वो भी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। सच में सूप बहुत टेस्टी था। भाई को बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, लेकिन मुझे सो लगा था, मतलब ठीक-ठाक, उतना मतलब कुछ ख़ास नहीं था, नॉर्मल सूप की तरह ही था। तो चलिए सूप ले लेते हैं, और सूप के साथ ले लेते हैं चम्मच, क्योंकि सूप तो नॉर्मल चम्मच से नहीं पी पाएँगे, तो गोल वाला चम्मच ले लिए सूप का। उसके बाद ले लिए थे हम थोड़ा-सा चिकन बिरयानी। बस थोड़ा-सा चिकन बिरयानी लिए थे, और उसके साथ लिए थे थोड़ा-सा मटन रोगन जोश। तो चलिए सूप पिए हैं। हम बोले ना, सूप मतलब नॉर्मल था, सो उतना कुछ ख़ास नहीं था। उसके बाद मैंने ट्राई किया बिरयानी और मटन रोगन जोश। बिरयानी का मैंने चिकन नहीं लिया था, सिर्फ़ बिरयानी का राइस लिया था, और उसके साथ लिए थे थोड़ा-सा मटन, क्योंकि मटन मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 2-1 पीस ही खाती हूँ, तो इसीलिए 2 ही पीस मटन ले लिए थे। लेकिन बिरयानी और मटन रोगन जोश बहुत यम्मी था, बहुत ज़्यादा। यही बस स्टार्टर सबसे यम्मी था, और उसके बाद मटन रोगन जोश और बिरयानी बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने कलकत्ता के भी बारबेक्यू नेशन में बहुत सारा यूट्यूब में, फेसबुक में वीडियो देखा है। बहुत सारा आइटम होता है, बहुत कुछ होता है, खा के लोग ख़त्म नहीं कर पाते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जितना डिश था, हम लोग वो ऐसे भी बहुत सारा ट्राई किए थे, जिसका वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि बच्चा गोदी में लेके वीडियो करना, खाना खाना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा था। पिंगू पतिदेव का खाना हो गया था, इसीलिए पतिदेव थोड़ा देर के लिए पिंगू को पकड़ लिए थे। और टिंगू जो है, वो मम्मी को ज़रा सा भी नहीं खाने दे रहा था। थोड़ा सा फ्रूट्स लाके दिए थे, तो एक वाटरमेलन का क्यूब अपने मुंह में फंसा लिया था, मुंह में फंसा के गले पे अटक जाता। तो टिंगू को लेके बहुत परेशानी हुआ। मम्मी तो हंसते हंसते परेशान हो गए, एकदम खा ही नहीं पा रही थी। देख सकते हैं, मम्मी का प्लेट में खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है, मम्मी कुछ भी नहीं खा पा रही। टिंगू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है।
और पिंगू जो है अपने पापा के पास थोड़ा देर बैठा हुआ है क्योंकि पतिदेव का खाना हो गया। पतिदेव सारा चीज़ जल्दी जल्दी खा ली है। पतिदेव तो बहुत दिन बाद टूट पड़े। पतिदेव डाइटिंग चलता है। अच्छा, पिंगू अपने मामा के पास इतना बदमाशी पिंगू कर रहा था, उसका मामा हंसते हंसते पागल हो रहा था। पूरा पिंगू भी पागल हो गया था। सब बच्चा लोग जितने भी वहाँ पे बच्चा लोग था सब आके पिंगू से बात कर रहा था, टिंगू से बात कर रहा था। पिंगू तो खूब मस्ती कर रहा था, खूब मस्ती कर रहा था, उसके साथ साथ उसका मामा भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूटी पाई से एक बच्ची मिल गई, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मम्मी को खाना खाने देते हैं और उसके बाद हम लोग जाके खाते हैं डिज़र्ट। डेज़र्ट खाते हैं, डेज़र्ट काउंटर में चलते हैं। उसके पहले सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला पेस्ट्री, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। देखने में कितना यम्मी लग रहा है ना, लेकिन इतना यम्मी था नहीं है चॉकलेट पेस्ट्री। सब कुछ मैंने एक ठो करके लिया क्योंकि साइज़ बहुत छोटा-छोटा था, लेकिन खाने में इतना घटिया था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। सारा का सारा पेस्ट्री, ये वाला जो पेस्ट्री है ना, ये येलो वाला पाइनएप्पल वाला, ये तो क्या हुआ ना, जब मैंने मुँह में ले लिया, मुँह में लेने के बाद इतना घटिया था कि मैं वापस मतलब अंदर नहीं डाल पा रही हूँ। मैं ना अंदर डाल पा रही हूँ, ना बाहर निकाल पा रही हूँ। देखिए जल्दी से मैंने देखा इधर-उधर कोई देख नहीं रहा है, टिश्यू पेपर में जल्दी से मुँह से निकाल के मैंने डस्टबिन में फेंका। इतना घटिया था। और शाही टुकड़ा देख रहे कितना सुंदर दिखने में लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो शाही टुकड़ा ट्राई करते। मैंने आज के पहले कभी शाही टुकड़ा ट्राई नहीं किया था, लेकिन उस दिन ट्राई किया था। इतना घटिया शाही टुकड़ा, मतलब बारबेक्यू नेशन में सिर्फ फिरनी अच्छा था और कोई भी डेजर्ट, मतलब फिरनी और आइसक्रीम, ये दो ही चीज़ सिर्फ अच्छा था और कोई भी डेजर्ट उतना खास नहीं था। तो फिरनी मैंने खाया बहुत जम के, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि भाई पहले खा लिया था और भाई मुझे बता दिया था कि फिरनी बहुत टेस्टी है दीदी, तुम ट्राई करो, फिरनी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सारा मतलब वो पेस्ट्री इतना घटिया लगा, इतना क्यूट क्यूट दिखने में था। ले तो मैंने लिया लेकिन मैंने खा नहीं पाया, इसीलिए पतिदेव मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किए कि लेके खाना वेस्ट कर रही हो तुम। अब खाना अगर टेस्टी ना हो तो फिर क्या ही किया जाए, बोलिए आप लोग। लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था, यही सोच के ले लिए कि छोटा-छोटा पेस्ट्री का पीस है, खा लेंगे। लेकिन बहुत ही घटिया था पेस्ट्री खाने में, मतलब बहुत बासी था, इसीलिए बहुत कड़ा-कड़ा हो गया था। और ये था पतिदेव का डेजर्ट प्लेटर। पतिदेव फ्रूट्स लिए, फिरनी लिए, सेवई लिए और जेली लिए। यही सब लेके पतिदेव अपना डेजर्ट में ज़्यादा पेस्ट्री वेस्ट्री नहीं लिए, यही पतिदेव एंजॉय किए। लेकिन ये बहुत सही था। नहीं नहीं नहीं, मत करो। तब चलिए खाना पीना सब हो गया। डेजर्ट खा लिए, मेन कोर्स खा लिए, स्टार्टर खा लिया। अब खाते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये केसर कुल्फ़ी था, ये भी बहुत यम्मी था। और यहाँ पे जो सिग्नेचर आइसक्रीम है वो पान फ्लेवर वाला, वो भी बहुत टेस्टी था। मैंने एक ही आइसक्रीम खाया था। उसके बाद यहाँ के जो स्टाफ थे वो बोले मैम जो पान वाला फ्लेवर है वो भी ट्राई कीजिए, आपको सच में अच्छा लगेगा। हम लोग के यहाँ पे बहुत लोग वही खाते ज़्यादातर लोग। तो चलिए इसको पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद दूसरा ट्राई करते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद मिल गया था मम्मी को गुलाब जामुन, छोटा छोटा स्मॉल गुलाब जामुन था, एकदम गर्मा गर्म। एक यही डेजर्ट था जो सबसे टेस्टी था खाने में। तो हम नहीं लिए थे, मम्मी लेके आई थी और मम्मी लाके हमको दी थोड़ा सा खाने के लिए। हम थोड़ा सा खाए थे, पतिदेव को थोड़ा सा बोले थे खाने के लिए, लेकिन उनका पेट इतना ज़्यादा भर गया था कि वो और ट्राई नहीं की। लेकिन सच में गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो थोड़ा सा गुलाब जामुन खाए और गुलाब जामुन खाने के बाद लास्ट में वो सिग्नेचर वाला पान फ्लेवर वाला कुल्फ़ी ट्राई किए। और आज के लिए सारा खाने पीने का दी एंड कर दिए क्योंकि बहुत पेट फटने वाला था। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 साल से काम कर रहा हूँ बारबेक्यू नेशन में। सो बहुत अच्छा लगे, कम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सर्विस देते हैं, जो कस्टमर सर्विस होता है। तो आप लोगों के यहाँ पे आने के लिए कैसे आना पड़ेगा? एड्रेस एड्रेस नहीं है एक्चुअली, सो कोर्स होता है ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। सो वहाँ से मतलब ये जगह का नाम क्या है? सरजापुर है। सरजापुर में डोडा का नाली है क्या ये? मेन रोड है, बारबेक्यू नेशन है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का सर्विस बहुत अच्छा था। फिर आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग नेक्स्ट टाइम इसी तरह सर्विस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो रात का बज गया अभी 11 और हम लोग का खाना पीना हो गया है हाउसफुल।
तो गाड़ी आ चुका है, हम लोग का कैब आ गया है, हम लोग चलते हैं घर। बहुत लेट हो गया है। टिंगू एक नींद सो के उठा है, माँ सीरिया से टिंगू एक नींद सो के उठा है, लेकिन पिंगू सोया नहीं कैसे भी करके। चारों तरफ अंधेरा देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधा घर चलते हैं। तो फिर चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं। और अभी तक अगर कंटिन्यू किए तो छोड़ के जाने के पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, गुड नाइट। उस तरफ है।